जुबान को लगाम दिया कर। मेरे कपड़े सुखाने गया था ना, उस वक्त चाय पीने की क्या जरूरत थी? नीचे आकर भी तो चाय पी सकता था ना तू। वो मॉम, काम के चक्कर में कप वहीं भूल गया। सॉरी मॉम। सॉरी माय फुट। क्या करूं तेरी सॉरी का? अचार डालूं मैं? इस बार तेरी गलती की ऐसी सजा दूंगी ना मैं, तेरी रूह तक कांप जाएगी। अगली गलती करने से पहले तू 100 बार सोचेगा। भारत के सबसे अमीर घराने में आहान जैसे गरीब बेसहारा लड़के की शादी शनाए के पापा शेखर गिल की वजह से तो हो गई। इस शादी ने आहान को धरती पर ही नरक के दर्शन करा दिए थे। जहां एक तरफ आहान को उसकी पत्नी शनाए गिल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वहीं दूसरी ओर उसकी सास यामिनी भी उसे दिन रात गालियां देती। ये सब झेलना तो आहान के लिए रोजाना की बात हो गई थी, लेकिन आज जो आहान के साथ होने वाला था वो उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। आहान, आहान, कहां मर गया ये आदमी? चिल्ला चिल्ला के मेरे गले से खून निकलवा देगा ये कामचोर निठल्ला। क्या हुआ मॉम? आपको कुछ चाहिए था? ये देख, शनाया अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई है। वो अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर का कुछ भी नहीं खाएगी। तो अपनी जिराफ जैसी टांगों से जल्दी से दौड़ता हुआ जा। शनाया के लिए इस तरह लंच भूल जाना रोजाना की बात थी। ऐसे में हमेशा की तरह आज भी आहान शनाया का लंच लेकर उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन तभी अंदर से आती हुई आवाज सुनकर वो शनाया के केबिन के बाहर ही रुक गया। शनाया, तुम अपने इस यूजलेस हस्बैंड को तलाक क्यों नहीं दे देती हो यार? जब तक आहान हमारे रास्ते से हटेगा नहीं, हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं तो शादी के पहले दिन से आहान को तलाक देना चाह रही हूँ, पर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन ही नहीं करता। मुझे समझ ही नहीं आता कि उससे पीछा छूटेगा कैसे मेरा। शनाया, तुम परेशान मत हो, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। फिलहाल तुम ये सोचो कि 100 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। अगर रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो सारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। तुम्हारे दादा का सपना, ये गिल कॉर्पोरेशन डूब जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 100 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। शनाया, मेरे दादा की बनाई इस कंपनी को मैं हर हाल में बचाना चाहती हूँ। केबिन के बाहर खड़ा आहान ये सब बातें सुन रहा था। उसने अचानक से दरवाजा खोला तो देखा कि देव उसकी पत्नी शनाया के करीब उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। हान, तुम्हें तमीज कब आएगी? बिना दस्तक दिए आ गए तुम ना एक बात मेरी कान खोल कर सुनो। मेरा पति होने का जो भ्रम है ना तुम्हारे अंदर, उसे तोड़ दो तुम। तुम्हारी औकात ना मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं। आइंदा से अगर मेरे केबिन में बिना मेरी इजाजत के आए ना, तो जान से मार दूंगी तुम्हें। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस मैम। इस आदमी को बाहर लेकर जाओ। आई सेड गेट आउट। चलिए सर। हमेशा की तरह आहान आज भी शनाया के सामने सर झुकाकर बाहर निकल गया। वक्त आ गया, काम शुरू कर दो। उसकी कॉल के तुरंत बाद शनाया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो आहान जो अपनी 5 रुपए की चाय के पैसे भी मुझसे मांगता था, उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं? कहीं उसने कोई डाका तो नहीं डाल दिया? अगर ये पैसे चोरी किए हुए तो मैं फंस सकती हूँ। 100 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम अपने खाते में देख शनाया के हाथ पैर फूलने लगे। उसकी सेक्रेटरी केबिन के अंदर आई और शनाया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया, जिसके ऊपर लिखा था आखिरी सलाम। शनाया ने जैसे ही वो लिफाफा खुला, वो उसके अंदर रखे पेपर पढ़कर सर से पैर तक हिल गई। एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे उस एक लाल लिफाफे ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी हो। जहां एक और गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था, तो दूसरी ओर आहान एक लेविश मेंशन में अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। 3 सालों की मदहोशी के बाद वो ऐसे नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था।
है